दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गांव में 4 रूम यानी 4 कमरे बनवाने में हमारा टोटल कितना ईंट लगेगा और आज के भाव के हिसाब से दोस्तों वो हमारा जो टोटल ईंट है वो कितने रुपए में पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारा 4 रूम चारों एक लाइन में सीधे इस तरह से हम यहाँ कैलकुलेशन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका रूम इस साइड बाजू में बना है, पीछे बना है, तो यहाँ कुछ ज़्यादा विशेष फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम इस रूम को यहाँ शिफ्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों, तो इसमें भी हमारे 3 जो है दीवार वही बन रही हैं, जैसे कि 1 2 3। इस रूम को हम यहाँ बनाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ भी हमारा 3 दीवार बनेगा। तो आपके मन में कहीं इस प्रकार से बन रहा होगा कि ये जो रूम है चारों एक लाइन में है और हमारे रूम आगे पीछे हैं, तो ज़्यादा विशेष यहाँ फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि ये है हमारे 4 रूम। अगर साइज़ की अगर बात करते हैं और साइज़ दोस्तों जैसा कि हम गांव में हमारे रूम बना रहे हैं, तो रूम तो छोटा हम बनाने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं साइज़ लिख लेता हूँ 12 फीट बाई 14 फीट लिख लेता हूँ, जिसके आधार से मैं पूरा कितना ईंट लगेगा यहाँ कैलकुलेशन करने वाला हूँ। दूसरी बात दोस्तों, इस रूम का साइज़ 12 बाई 14 का है। अगर आपका जो रूम है इस साइज़ से डिफरेंस है, अलग है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे कि आप खुद से ही कितना ईंट लगेगा जान सकेंगे। दूसरी बात, आपको अगर समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में आपके चारों रूम का साइज़ बता दीजिएगा। वहाँ मैं बता दूंगा कि कितना ईंट आपके रूम के साइज़ के अकॉर्डिंग लगने वाला है। ये हमारे 12 बाई 14 के प्रत्येक रूम, जो कि 4 रूम हमारे हो रहे हैं, 1 2 3 और 4 रूम। चारों रूम का साइज़ सभी का सेम है। तो ईंटों का कैलकुलेशन निकालने के लिए हमने जो भी ये दीवार बनवानी है दोस्तों, वो पूरा जोड़ लेते हैं पहले, जिससे कि हमारा ईंटों का कैलकुलेशन सटीक निकले। तो दोस्तों हम देख रहे हैं इसमें दोस्तों एक बात ये भी आती है कि जैसा कि हम दीवार बना रहे हैं तो दीवार 2 तरीके से बनती हैं। एक बनती है दोस्तों 9 इंची दीवार, यानी कि जिसको हम 8 इंची भी बोलते हैं दोस्तों बहुत सी जगह। एक बनता है दोस्तों हमारा 4 इंची दीवार, जिसको हम 5 इंच के रूप में भी दोस्तों जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दीवार अपने मकान का, अपने रूम का बनता है। तो इसमें जैसा कि जो 9 इंच दीवार बनाते हैं दोस्तों, वो हम बाहर की आउटडोर की, जैसे कि ये दीवार आ रही है आउटडोर की, इस प्रकार से हम 9 इंच दीवार बनाते हैं, जिससे कि हमारे सिक्योरिटी के हिसाब से वो किसी भी मौसम की मार झेल सकते हैं, जैसे कि गर्मी हो, बरसात हो। तो इस प्रकार से जो भी आउटडोर का दीवार है वो 9 इंची के रूप में हम ईंटों का कैलकुलेशन करेंगे। वहीं जो अंदर का जो पार्टीशन वाल है उसको हम 4 इंची 5 इंच के रूप में देखने वाला है। तो दोस्तों हम जोड़ लेते हैं, जैसे कि 14 फीट का हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोस्तों 14 फीट का जो हमारा दीवार आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो 14 में 8 का गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा बनता है 112 फीट, यानी कि 112 फीट ये हमारा जो 14 फीट का दीवार आ रहा है। वहीं जैसे कि एक ही दीवार हमारा बाजू में ये 12 फीट का है और ये दीवार भी आ रहा है 12 फीट का। इसको हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो ये हमारा बनता है 136 फीट टोटल। बाहर का जो आउटडोर का जो दीवार है जो हमें 9 इंच के रूप में बनाना है, 136 फीट हो रहा है। अगर अंदर की बात करते हैं पार्टीशन वाल की, तो एक दीवार ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीसरा ये आ रहा है, यानी 3 दीवार आ रही हैं जिसकी लंबाई 12 फीट की है। तो दोस्तों ये हमारे 36 फीट आ जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ निकाल लिया है अंदर की दीवार का और बाहर की दीवार का कि भाई हमें इतना जो है दीवार बनाना है, इतना लंबा दीवार बनाना है, तो इसमें कितना ईंट लगेगा। लेकिन दोस्तों जब भी हम ईंटों का कैलकुलेशन निकालते हैं तो हाइट भी हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो दोस्तों नॉर्मल मकान में हम हाइट रखते हैं 10 फीट यानी 10 फीट की, तो 10 फीट का यहाँ गुणा करते हैं, जिससे कि हमारा ईंट कितना लगेगा सटीक निकल के आ जाता है। तो इसमें अगर गुणा करते हैं तो 1336 स्क्वायर फीट दोस्तों हमें बाहर का दीवार यानी 9 इंच के रूप में बनाना है। वहीं अंदर की अगर बात करते हैं तो इसमें गुणा करते हैं 360 स्क्वायर फीट दोस्तों हमारा अंदर का 5 इंच दीवार बनाना है। अब दोस्तों जैसा कि ये हमारा 9 इंच का वैल्यू है, इसमें हमारा एक दरवाज़ा आता है, एक खिड़की आता है और एक वेंटिलेशन भी औजारदार जिसको हम बोलते हैं वो लगाते हैं। तो दोस्तों वहाँ तो हमारा ईंट लगेगा नहीं, तो वो स्पेस दोस्तों हम हमारे 1360 स्क्वायर फीट में से इसमें से निकाल लेते हैं। उससे पहले हमें दरवाजे, खिड़की और वेंटिलेशन का एरिया भी चेक करना पड़ेगा कि उसका एरिया कितना है।
तो नॉर्मल मकान में दोस्तों हम अपने दरवाजे का साइज़ 3x7 का रखते हैं, खिड़की का साइज़ 4x4 का रखते हैं। वेंटिलेशन दोस्तों आप इससे बड़ा भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं 1.5x1.5 का यहाँ लिख रहा हूँ, जिससे आप बड़ा भी रख सकते हैं। मैं तो आपको याद दिलाने के लिए कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ। तो 21 स्क्वायर फीट का एरिया ये हो रहा है, 16 स्क्वायर फीट का ये हो रहा है, 3 स्क्वायर फीट का ये हो रहा है। टोटल हमारा 40 स्क्वायर फीट का दोस्तों ये एरिया हो रहा है, जहाँ हमें ईंट नहीं लगाना है। तो दोस्तों ये स्पेस हम यहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो वैल्यू में निकाल के बताई है, ये एक दरवाज़ा, एक खिड़की और एक वेंटिलेशन की हैं। 4 का गुणा करेंगे दोस्तों तो ये बनेगा 160 स्क्वायर फीट। माइनस कर लेते हैं 1200 स्क्वायर फीट दोस्तों अब हमें दीवार बनाना है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कितना टोटल ईंट लगेगा। तो दोस्तों हमारे बाहर की दीवार के लिए जो ईंट लगेगा वो 1x1 का अगर हम दीवार बनाते हैं, 1 फीट ऊंची, 1 फीट लंबी और चौड़ाई की अगर बात करते हैं 9 इंची अगर हम दीवार बनाते हैं तो उसमें हमारा 9 ईंट लगता है। दूसरी बात ये ईंटों की साइज़ पर भी निर्भर करता है, कुछ ईंट छोटी आती हैं, कुछ ईंट बड़ी आती हैं। तो ये 90% जो ईंट आती है दोस्तों वो इसी प्रकार से आती है, 1x1 के लिए 9 ईंट लगती हैं। तो 9 का गुणा करते हैं तो ये बनेगा हमारे इसमें 10,800 ईंट तो बाहर की दीवार के लिए लग रही हैं। अंदर की दीवार के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमें 360 स्क्वायर फीट का एरिया बनाना है, जो कि 4 इंची जो 5 इंची दीवार बनाते हैं उसके लिए 4.5 ईंट 1x1 के लिए हमारा लगता है। तो वो रेशो इसमें से हम गुणा कर लेते हैं 4.5 का, तो ये हमारा बनता है 1620 ईंट। टोटल जोड़ लेते हैं तो बनेगा हमारे इसमें 12,420 ईंट। तो टोटल हमारा 12,420 ईंट में 4 रूम बन के तैयार हो जाएंगे। और आज के भाव की अगर बात करें 7 रुपये पर ईंट के हिसाब से प्रत्येक ईंट का भाव, मेरे यहाँ की बात करता हूँ तो ये चल रहा है। आपके एरिया में क्या चल रहा है ईंटों का भाव, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों आपके 86,940 रुपये का ईंटों का खर्च यहाँ आने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो मैंने ईंटों का क्वेश्चन संपूर्ण किया है वो जैसे कि हम अपने कॉलम बीम में सरिया में प्रोवाइड करते हैं बीम कॉलम के साथ, तो उसमें 9 इंची 4 इंची बना सकते हैं। अगर आपके गांव में अगर नींव को बना रहे हैं तो दोस्तों ये दीवार का जो थिकनेस मैंने 9 इंच का क्वेश्चन किया है ना, ये आपको 12 इंची 13 इंची के रूप में करना पड़ेगा। और ये अंदर का दीवार दोस्तों आपको 9 इंची के रूप में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि ईंट आपकी ज़्यादा लगेगी। तो ऐसा अगर आपका रूम बन रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जानकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।